स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 13 आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसके पहले सेकेंड ईयर के निमी क्वेश्चंस जो है उसका 12 पार्ट किया जा चुका है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की, वहाँ से आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे भी आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से हिट कर लीजिएगा जिससे आपको सभी तरह के अपडेट और नोटिफिकेशन हमेशा चैनल के वीडियोज़ की मिलती रहें। एंड साथ में हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक हमने दे दी है टेक स्टडी आईटीआई नेम से। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, तो काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो आपके लिए बनाने में। अब आप सोच रहे होंगे पार्ट नंबर 13 है बट यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन क्यों आया। तो देखिए, आपके जो सेकेंड ईयर जो आपका एग्जामिनेशन है उसमें एक होता है थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, एंड पहले फोर्थ सेमेस्टर। ये 2 PDF आपके हैं कंप्लीट, जिसमें टोटल 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें से थर्ड सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपको एक दिखेगा, बट ये पार्ट हम कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही 13-14 करके। आपका 21 पार्ट में अप्रॉक्स आपका पूरा सेकेंड ईयर जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे जिससे आपको क्वेश्चंस आंसर सब याद रह सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इलेक्ट्रिकल तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। विच रजिस्टर यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? VDR, NTC, PTC या LDR? यहाँ पे राइट आंसर देखिए, प्रकाश की तीव्रता, तो इनके अगर हम फुल फॉर्म जान लें तो हम लोग आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन फिलहाल सही है आपका LDR। अब LDR का नाम क्या है पूरा देखते हैं। LDR मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रकाश की तीव्रता के अकॉर्डिंग वो अपना फंक्शन करता है। 2 नंबर क्या है? VDR का फुल फॉर्म क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। तीसरा क्या है? NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर इसको बोलते हैं। एंड PTC का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी आपको याद हो गया। अब अगर ये सब कहीं पूछा जाता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? LDR। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, विच कोड इंडिकेट्स सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? OA79, BY126, IN4007 या 2N3055? ध्यान दीजिए, राइट आंसर आपका BY126। ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कई तरह के आते हैं। अब यहाँ पे इसको याद रखने का देख लीजिए तरीका। जहाँ कहीं A यूज होता है तो वो जर्मेनियम है, B वर्ड है सिलिकॉन है, C है तो गैलियम आर्सेनाइड कह सकते हैं उन्हें, एंड R अगर वर्ड यूज हो रहा है तो कंपाउंड होता है कैडमियम सल्फेट या कंपाउंड, ऐसा हम कह सकते हैं डायोड को, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे BY यानी ये क्या है आपका? सिलिकॉन डायोड है। कुछ इस तरह से दिखते हैं डायोड, आपने देखे भी होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी FIN ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर? फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी FIN क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है? देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं, ठीक। एंड आपका एक और होता है यहाँ पे जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो यहाँ पे FIN आपको दिख रहा है ये बराबर होता है किसके? FIN, ठीक है। एंड जो फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं उसमें होता है FIN इज इक्वल टू 2 FIN। ट्रिपल फ्रिक्वेंसी जो है कितना होती है? ट्वाइस, ठीक, फुल वेव रेक्टिफायर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच इज अ एक्टिव कंपोनेंट? इसमें एक्टिव कंपोनेंट, देखिए कंपोनेंट 2 तरह के होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। इनको आप याद रख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर आपका जो है एक्टिव कंपोनेंट है, बाकी सभी ये तीनों क्या हैं? आपके पैसिव कंपोनेंट है। याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं, यहाँ देख लीजिए। एक्टिव कंपोनेंट क्या है? डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR, ठीक। क्या क्या है? डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR, ठीक। पैसिव कंपोनेंट क्या है? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये क्या होंगे? हमेशा पैसिव कंपोनेंट। ट्रांजिस्टर क्या है आपका? एक्टिव कंपोनेंट। याद कर लीजिए इसको आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन आइए यहाँ पे, व्हिच लेटर इंडिकेट्स द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड? देखिए आ गया, वहाँ पे कैडमियम सल्फाइड वाली बात कर रहे थे ना, क्या वर्ड था? R। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? R, कैडमियम सल्फाइड यानी R।
फिर एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट द नेम ऑफ द सिंबल। अब सिंबल की बारी यहाँ पे आ जाती है। सिंबल से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस प्रतीक का आपको नाम बताना है। 2 इनपुट आर गेट, 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट नॉर गेट या 2 इनपुट नैंड गेट। ये गेट क्या है? गेट होते हैं, इनके सिंबल्स होते हैं, इनका लॉजिक होता है, इनकी एक टेबल भी होती है। ठीक, तो यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे जिससे आगे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए आप आसानी से समझ के कर पाएँ। तो ये क्या है आपका 2 इनपुट नैंड गेट है बेसिकली। ये एंड गेट का सिंबल, लेकिन जब इस तरह से आपको एक गोली यहाँ पे ऐसे दिख जाए ना, ऐसा सर्कल दिख जाए आपका राउंड राउंड, और यहाँ आप देखें इसमें भी क्या आ रहा है, ए बी ना होके क्या है, ए बी बार, तो ऊपर एक ऐसी लाइन भी आ जाए तो उससे क्या हो जाता है, नैंड गेट। ठीक, अब यहाँ कंप्लीट एक बार डिटेल देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जिससे आप कभी गलती ना करो। यहाँ देखिए ये क्या है, एंड गेट है, x इज इक्वल टू ए इंटू बी। हाँ, एंड इसी में नैंड गेट अगर होगा तो x इज इक्वल टू ए बी रहेगा, लेकिन यहाँ पे बार का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ आप देखेंगे इस तरह से एक सर्कल आपको दिख जाएगा, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ये है एंड गेट, ये याद कर लीजिए, ये है आर गेट, ये याद कर लीजिए, और एक है नॉट गेट, ये याद कर लीजिए। बाकी सब आप खुद ही बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे आर याद किया तो नॉर आपका याद हो जाएगा आसानी से, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है तो इसमें ए प्लस बी का बार हो जाएगा, तो जस्ट रिवर्स हो जाता है उसका जो आउटपुट रहता है इनपुट के बाद। ठीक है, एंड ये है आपका आर गेट, तो ये है एक्स आर गेट, तो एक्स के केस में यहाँ पे लाइन आ जाएगी, एक्स नॉर है तो इस तरह से लाइन आ जाएगी, यहाँ गोला बन जाएगा। एंड ये होता है आपका नॉट गेट, जिसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, बाकी सब में आप देखिए डबल इनपुट आपको दिख रहा होगा, एक आउटपुट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा इन सबको। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से है, व्हिच इज पैसिव कंपोनेंट। अब यहाँ पे पैसिव कंपोनेंट आ गया। पैसिव कंपोनेंट इसमें कौन सा है? पैसिव कंपोनेंट आपका है यहाँ पे कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर। पैसिव में कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर क्या है? पैसिव। अब यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर, ठीक, डायोड नहीं, डायक या ट्रायक जो भी, वो सारी चीज़ें क्या हैं आपकी उसी से रिलेटेड हैं, तो वो आपके एक्टिव कंपोनेंट में आते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल। इस डिवाइस सिंबल को देखा आपने, यहाँ पे डबल ट्रायंगल ऐसे आपको दिख रहे हैं, क्या है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? SCR है, IGBT है, डायक है या ट्रायक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये है आपका डायक। क्या है? डायक, DIAC, डायक है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है डायक, आप देख लीजिए यहाँ पे, वो अगर ना क्लियर हो रहा हो तो। ये मेन टर्मिनल, ये आपके 2 टर्मिनल रहेंगे हमेशा, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आपकी ये डायोड हो गए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल प्रणाली में कितने वर्ड हैं? 6, 8, 12 या 16? तो देखिए यहाँ पे डेसिमल, ये है आपका डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में अगर हम वर्ण की बात करें तो क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं, क्योंकि बाकी जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब हैं, क्या हैं? उसी 0, 1 के कॉम्बिनेशन से बने हैं। बाइनरी में आप देखेंगे 0 और 1 के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। मतलब डेसिमल में क्या हो गया, 0 से 9 यानी टोटल 10 वर्ण हो गए, क्योंकि 9 तो है ही, प्लस 0 10 हो गए टोटल। बाइनरी में क्या हो गया, 0 और 1 यानी टोटल 2 वर्ण हो गए। ठीक, यहाँ पे कितने हैं? 0 से लेके 9 तक तो है ही, टोटल 10 हो गए। ABCDEF 6 ये हो गए। तो हेक्साडेसिमल में कितना हो गया? हेक्साडेसिमल में हो गया टोटल 16। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल का पूछ रहा है, तो हेक्साडेसिमल में कितने हो गए टोटल? 16 हो गए। राइट आंसर आपका आ गया 16 यानी 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट्स AC सिग्नल विदाउट इनपुट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है बिना इनपुट के ही AC सिग्नल उत्पन्न करता रहता है? फिल्टर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट या ऑसिलेटर सर्किट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑसिलेटर सर्किट जो होता है बिना किसी इनपुट के भी AC सिग्नल जनरेट करता है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड आर टेस्टेड क्वांटिटीज। कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, ये सब करंट की आपको रीडिंग बता देते हैं, विजुअल ऐसा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जब आप टेस्ट करते हैं कोई चीज़। तो इसमें क्या है? वोल्टेज स्टेबलाइजर, फंक्शन जनरेटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO जिसे कहते हैं, या रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो होता है, ये इससे जो आप मेज़र या टेस्ट करते हैं क्वांटिटी, उनका ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देता है। ये आपको सामने स्क्रीन पे कुछ ना कुछ उसको दर्शाता है इस तरह से। ठीक है, कुछ ना कुछ बना के आपको। ये आपका CRO आप सबने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो
आपके पास लैब में या वर्कशॉप में ज़रूर होगा। इसमें बहुत सारी बटन, बहुत सारी नॉब, स्विचेज सब कुछ होती हैं जिनसे हम यहाँ पे मेज़रमेंट जो करते हैं वो डिस्प्ले पे यहाँ शो होता है। 12 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो ये एम्पलीफायर का नाम आप लोग याद कर लीजिए इस फिगर से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AC सप्लाई यहाँ पे दी जा रही, R1 R2 है, प्लस यहाँ Q1 Q2 ये 2 हैं, फिर यहाँ पे आपको आउटपुट इसका फाइनल मिल रहा है। तो बेसिकली इसका नाम है क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। क्या है? क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन ऑसिलेटर सर्किट। एक दोलन सर्किट में अनुनाद जो होता है, रेजोनेंस होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी की गणना करने का फार्मूला क्या है। तो वो फार्मूला होता है FR = 1/2π√LC। क्या होता है? 1/2π√LC। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमीटर जंक्शन टू कंडक्ट अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या होती है। तो ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका बेस एमीटर जो हो उसमें अगर सिलिकॉन यूज हुआ है तो उस केस में हमें जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वो होता है 0.6 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, थोड़े से महंगे भी होते हैं। उसी यहाँ जर्मेनियम या कुछ और होगा तो उसका थोड़ा सा कम रहता है, 0.3 वोल्ट के आसपास रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर विद 4 कलर बैंड्स रेड, वायलेट, ऑरेंज एंड गोल्ड रेस्पेक्टिवली। क्रमशः 4 रंग बैंड हैं, लाल है, बैगनी, नारंगी और सोने के साथ जो प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान है वो क्या होगा। तो देखिए कलर कोडिंग से हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। उसके पहले आंसर आप देख लीजिए क्या है, सी है। कैसे कैलकुलेट हुआ उसको यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या कलर आया? रेड आया। रेड का यहाँ कोड कितना है? 2। अगला क्या आया? वायलेट आया। वायलेट का कितना है? 7। देन आया ऑरेंज। ऑरेंज का यहाँ पे कितना है? 3, ठीक है। एंड गोल्ड, इसके बाद क्या आ रहा है? गोल्ड आ रहा है। अब गोल्ड के केस में यहाँ पे क्या बोला गया? ±5%। क्या बोला जा रहा है? ±5%, ठीक है। तो ये जो 273 आपको यहाँ दिख गया, जस्ट ट्रिक है। अब देखिएगा, अब ये 273 सही हो जाता अगर यहाँ पे गोल्ड की बात, सोने की बात ना की गई होती। लेकिन यहाँ क्या बात की गई कि इसमें गोल्ड है। गोल्ड के केस में क्या होगा? +5% यहाँ पे लगभग आपका बढ़ जाएगा। अगर +5% बढ़ता है तो उस केस में फिर ये आपकी कैटेगरी जो है इससे ऊपर पहुँच जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे गोल्ड ना होता तो हम लोग 27300 वाले आंसर को सही कर सकते थे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपको याद करना आसान रहेगा कलर कोडिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। एक सिलिकॉन सामग्री में जो बैरियर आपका वोल्टेज है, रोधिका वोल्टेज है, वो ज़्यादा क्यों होता है? लो एटॉमिक नंबर की वजह से, रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो, प्रतिरोध कम होता है, डोपिंग परसेंटेज मोर, डोपिंग ज़्यादा रहती है उसमें, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2 ओनली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है लो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लो होता है इसलिए उसमें जो बैरियर वोल्टेज है वो ज़्यादा होता है सिलिकॉन मटेरियल के केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रीजन फॉर वाइडेंड बैरियर इन अ रिवर्स बायस्ड डायोड। एक रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? जो बैरियर है ना वो काफ़ी वाइड हो जाता है। तो रिवर्स बायस आप सबको पता है कि जिसको पॉजिटिव जोड़ना उसको नेगेटिव कर दो, जिसको नेगेटिव जोड़ना उसे पॉजिटिव कर दो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स बायस कहते हैं। तो इस केस में कह रहा है कि वाइडेंड बैरियर क्यों हो जाता है, रीजन क्या है उसके पीछे। तो थोड़ा सा इसे आंसर अभी यहाँ रहने देते हैं, उसको समझते हैं यहाँ से। ये आपका रिवर्स बायस में जोड़ा गया, अभी इधर माइनस कर दिया गया, किसको? पी टाइप को माइनस से कर दिया गया, एन टाइप को यहाँ पे प्लस से कर दिया गया। अब क्या होगा? यहाँ पे जो आपके आयन है, ठीक है, वो सब क्या होंगे? जो बैटरी है, जो आपका सोर्स है, वहाँ पे क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। सप्लाई टर्मिनल पे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं आपके क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे सप्लाई टर्मिनल की तरफ से। इस वजह से ये एरिया क्या हो जाएगा? पूरा ये खाली हो जाएगा पूरा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? वाइड डिप्लेशन रीजन बन जाता है, वाइडेंड बैरियर बन जाता है रिवर्स बायस के केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द आउटपुट वोल्टेज इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। एक ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, इसमें आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? तो सर्किट आपने देख लिया यहाँ पे। अब ये सर्किट ही बीच में देख लीजिए क्या है? ब्रेक हुआ है, अधूरा है।
तो यहाँ पे कोई मिलेगा वोल्टेज आउटपुट? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा नो आउटपुट, कोई आउटपुट निर्गत नहीं होगा इस फुल वेव रेक्टिफायर से। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, व्हिच फिल्टर सर्किट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक्स इन द रेक्टिफायर सर्किट? कौन सा फिल्टर सर्किट जो है रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? जो भी सर्किट होते हैं, रेक्टिफायर सर्किट होते हैं, उसमें कई बार जैसे ऐसा ऐसा वोल्टेज चल रहा है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ स्पाइक्स आते हैं, तो इन्हें हटाने के लिए फिल्टर्स यूज किए जाते हैं अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पे ऐसा फिल्टर सर्किट है, वो है आपका एलसी फिल्टर। क्या कहते हैं? एलसी फिल्टर। कुछ इस तरह से आपका ये एलसी फिल्टर दिखता है यहाँ पे, इनपुट आउटपुट एंड ये आपका सर्किट ऐसा दिखाया जाता है सिंबल के थ्रू, या आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर, व्हिच इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द आउटपुट स्टेज इन ड्राइव्स? ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो इसे हम लोग कहते हैं आईजीबीटी। क्या है? आईजीबीटी। पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में जो हम यूज़ करते हैं आउटपुट स्टेज में, उसे हम कहते हैं आईजीबीटी। क्या होता है बेसिकली आईजीबीटी? फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक, आप यहाँ देखिए क्या है, इसका एमीटर है या ऑसिलेटर है, यहाँ पे सॉरी कलेक्टर है, ठीक है। एंड जो गेट यहाँ पे होता है, इसको क्या करते हैं? इंसुलेट कर देते हैं, इंसुलेटेड, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया आईजीबीटी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर? दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदलते हैं? तो डेसिमल को अगर हम बाइनरी में बदलना है, बाइनरी आपको पता है ना, सारे सॉफ्टवेयर सारे काम जो भी कंप्यूटर करता है, कोडिंग वोडिंग सब, जो कुछ भी आप ऐसा देख रहे हैं इंटरनेट पे या जिस पे भी, वो सब कुछ किस पे चल रहा है? कैलकुलेशन 0101 पे। उसमें कोई तीसरा नंबर है ही नहीं। तो अगर आपको दशमलव को बाइनरी में बदलना है तो आपको उसे 2 से क्या करना होगा? भाग देते हैं हम, डिवाइडिंग डेसिमल बाई 2। उससे हम क्या कर सकते हैं? उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी जिसे बोलते हैं सिस्टम इन डिजिटल सर्किट? किसी डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड डेसिमल प्रयोग करने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? स्टोरिंग द डेटा इनपुट्स, यानी डेटा इनपुट को संग्रहित करना, कंट्रोल द बाइनरी सिस्टम, इंटरफेस टू बाइनरी सिस्टम, या डी ऑप्शन है आपका सेग्रीगेटिंग द इनपुट पैरामीटर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, डेटा इनपुट्स को स्टोर करने के लिए हम लोग बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम जो है डिजिटल सर्किट्स में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, व्हिच लॉजिक गेट रिफर्स द ट्रुथ टेबल? ठीक है, अब पीछे हम लोग बताए थे ना, y इज इक्वल टू क्या है? a b, यानी 0 0 होगा तो आउटपुट 0, 1 और 0 होगा तो भी 0, 0 1 होगा तब भी 0, एंड 1 और 1 दोनों पे, जब a और b दोनों पे इनपुट मिलेगा तभी आपको आउटपुट में यहाँ पे y मिलने वाला है। तो ये कैसा गेट हो गया? y इक्वल टू ए बी किसकी ट्रुथ टेबल थी? यहाँ पे एंड गेट की। यही अगर नैंड होता तो यहाँ पे बार लग जाता, तब ये सब एक एक होते, ये आपका 0 हो जाता, ठीक है। यहाँ गेट हमने आपको दिखाया ही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय सीआरओ? सीआरओ द्वारा किस मात्रा, किस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को, इंडक्टेंस को, रेजिस्टेंस को, पावर फैक्टर को। राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR? SCR का मेन एप्लीकेशन, मेन अनुप्रयोग क्या है? एम्पलीफायर के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में, मल्टी वाइब्रेटर के रूप में, या स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स के रूप में? तो देखिए जो SCR है उसका मेन यहाँ पे हमारा काम यही होता है कि हम जो मोटर है, अल्टीमेटली हमारा क्या, इलेक्ट्रीशियन में हम लोग क्या सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? पूरी पढ़ाई किस चीज़ की है? मोटर, जनरेटर, यही पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे उन्हीं की स्पीड कंट्रोल में SCR का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। पीछे हम लोगों ने सिंबल भी देखा था, कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे सिंबल जो है इसका रहता है। ये आपका कैथोड हो जाता है, ये आपका एनोड हो जाता है, एंड ये आपका यहाँ पे गेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यहाँ पे है क्वेश्चन, व्हिच एक्ट्स एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर? जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है क्या है? मेटल रेक्टिफायर, मर्करी आर्क रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर डायोड, या सिंक्रोनस कन्वर्टर?
जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। आपको हमेशा यहाँ पे पढ़ाई की वीडियोज़ के साथ साथ जॉब की, अप्रेंटिसशिप की वीडियोज़, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़ एंड उनसे जुड़ी हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।